अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 मेट्रिक स्पेस का कंटिन्यूटी इन मेट्रिक स्पेसेस। उसके अंदर सबसे पहला आर्टिकल जो था वो लिमिट का था, मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो मैंने काफ़ी मरतबा पढ़ाई है आपको रियल एनालिसिस के अंदर, कम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर, तो वो मैंने स्किप कर दिया। ये अहम टॉपिक था कंटिन्यूअस फंक्शंस का, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शंस क्या होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट ये है, इसके बाद कंटिन्यूअस फंक्शंस को, और फिर आगे जाके जो है हम देखेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होती है। तो मेरे और भी सब्जेक्ट्स पे लेक्चर मौजूद हैं। आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाएं, वहाँ से आपको हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और वैसे अगर प्लेलिस्ट पे नहीं जाते तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हर सब्जेक्ट का लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, यहाँ से भी आप जो है वो उस सब्जेक्ट के ऊपर जा सकते हैं, जिसमें टोपोलॉजिकल स्पेस है, रियल एनालिसिस है, फंक्शनल एनालिसिस तो हमने शुरू कर रखी है, अलजबरा है, कम्प्लेक्स एनालिसिस है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस है। ये सारी चीज़ों के जो है वो लेक्चर वहाँ पे मौजूद हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, देखें दो चीज़ें होती हैं, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, एक होता है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट हैं दोनों चीज़ें। अगर एक पॉइंट के ऊपर हम किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो वो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट होगी, और अगर पूरे के पूरे सेट के ऊपर जो है वो कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो हम उसको कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या होती है। लेट एक्स डी एक्स एंड वाई डी वाई बी टू मेट्रिक स्पेसेस। एक्स डी एक्स और वाई डी एक्स जो है वो दो मेट्रिक स्पेसेस हैं। एंड लेट एफ बी अ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई। f क्या है? फंक्शन है x से y पे। द फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x नॉट। हम कहेंगे फंक्शन f जो है वो कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे? x नॉट पॉइंट पे। और ये किसका है? ये हमारे पास है x नॉट का पॉइंट। ठीक है, तो फंक्शन जो है हमारा x से y पे है, तो उस फंक्शन को जो है हम कंटिन्यूअस एक्स नॉट के ऊपर उस वक्त कहेंगे फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, जो मीट्रिक हमने वाई भी मीट्रिक और एक्स भी मीट्रिक है, तो डी वाई जो है ये शो कर रहा है कि वाई के ऊपर जो मीट्रिक है वहाँ पे जो दो पॉइंट्स हैं एफ एक्स और एफ एक्स नॉट, उनका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए जब एक्स और एक्स का डिस्टेंस जो है वो लेस देन डेल्टा हो। ठीक है, ये बात भी वही लिखी गई है कि अगर एक्स और एक्स नॉट का डिस्टेंस जो है वो डेल्टा से कम है तो फिर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स नॉट का डिस्टेंस जो है वो एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। इस चीज़ को जो है यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये मीट्रिक स्पेस हमने x ली हुई है, ये मीट्रिक स्पेस हमने y ली हुई है। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर x नॉट आपका क्या है, ये एक सेंटर है, x जो है वो कोई पॉइंट है इस ओपन स्फीयर के अंदर। इसी तरह एफ ऑफ एक्स नॉट जो सेंटर है और एफ ऑफ एक्स कोई पॉइंट है इस ओपन स्फीयर के अंदर। इस ओपन स्फीयर का जो रेडियस है वो डेल्टा है, इस ओपन स्फीयर का जो रेडियस है वो एप्सिलॉन है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर x और x नॉट का डिस्टेंस डेल्टा से कम हो, ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर हम कहते हैं कि एफ एक्स और एफ एक्स नॉट का डिस्टेंस जो है वो एप्सिलॉन से कम हो। या मैं इस तरह कह दूं कि अगर x जो पॉइंट है ये इस ओपन स्फीयर के अंदर लाई करे, ठीक है, अंदर तभी होगा जब इनका डिस्टेंस डेल्टा से कम होगा, रेडियस से कम होगा। अगर ये पॉइंट x जो है इसके अंदर लाई करे तो फिर आपके पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स नॉट का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम होगा और एफ ऑफ एक्स भी इस स्फीयर के अंदर मौजूद होगा। तो इस पास एक्स जो है वो उस स्फीयर को बिलोंग करता है। ठीक है, ये आपने देख लिया, ये जो ओपन स्फीयर था एक्स उसको बिलोंग कर रहा था जिसका रेडियस डेल्टा था। तो फिर क्या करेगा, जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो बिलोंग करेगा किसको,
इसका रेडियस जो है वो एप्सिलॉन होगा और ये किसको बिलोंग करेगा, एफ ऑफ एक्स नॉट को। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका अगर एफ ऑफ एस डेल्टा एक्स नॉट, ठीक है, तो ये कंटेन करेगा किसके अंदर, ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस एप्सिलॉन एफ ऑफ एक्स नॉट को। ठीक है, तो ये चीज है आपके पास। अब अगर इन सारे जो है इक्वेशंस हमने 1 2 और इसको 3 का नाम दे दें, इसको 4 का नाम दे दें, अगर इन सब को जो है हम देखते हैं तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर आपकी लिमिट, अगर मैं इसे लिमिट की फॉर्म में लिखूं, एक्स टू एक्स नॉट है, तो फिर आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स नॉट के इक्वल। ये सिंपल सी लिमिट है जो आपको समझ आ जानी चाहिए कि अगर एक्स एक्स नॉट को अप्रोच करेगा, एक्स जो है अपने सेंटर एक्स नॉट की तरफ आएगा, तो जो एफ एफ एक्स है वो किसकी तरफ चला जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट की तरफ चला जाएगा। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो गोज टू एफ ऑफ एक्स नॉट एज एक्स गोज टू एक्स नॉट। ठीक है, अब एक्स जो एक पॉइंट है और एफ ऑफ एक्स उसका क्या है, इमेज है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन की, तो कंटिन्यूअस फंक्शन की अगर बात करते हैं तो हम यहां से कह सकते हैं कि इफ अ फंक्शन इज continuous at each point of a metric space X, then F is said to be continuous on X। ठीक है, अब क्या बात कही कि अगर आपका जो फंक्शन है वो इस मैट्रिक स्पेस X के हर पॉइंट पे जो कंटिन्यूअस है, तो हम कहेंगे कि फिर हमारा F जो है वो कंटिन्यूअस है उस पूरे मैट्रिक स्पेस X के ऊपर। यही बात मैं आपको बता रहा था कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट और कंटिन्यूटी एट अ सेट के दरमियान जो है वो डिफरेंस है। यहाँ पे एक थ्योरम है, बड़ा ही मशहूर थ्योरम है, और वो मैं आपको यहाँ पे उसका प्रूव भी करवा देता हूँ। ठीक है, बाकी थ्योरम आप लोग देखते रहेंगे। हमारे पास है कि लेट एक्स डी एक्स एंड वाई डी वाई बी मैट्रिक स्पेसेस। अब ये मैट्रिक स्पेसेस है दोनों, and F is a function from x to y। ठीक है, then F is continuous if and only if, कब कंटिन्यूअस होगा, if and only if f इनवर्स ऑफ u, यानी कि इनवर्स इमेज ऑफ u इज ओपन इन x, ये x के अंदर क्या हो, ओपन हो, whenever u is open is y, whenever u is ओपन इन y। ठीक है, यानी कि अगर u y के अंदर ओपन है तो f इनवर्स ऑफ u जो है वो x के अंदर ओपन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो f हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब आपको पता है इफ एंड ओनली इफ वाला
थ्योरम है तो इसके अंदर हम जो है पहले को लेट करेंगे, दूसरे को सपोज करेंगे, फिर दूसरे को लेट करेंगे और पहले को सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सपोज करते हैं कि हम पहले को सपोज करते हैं कि f जो है फंक्शन है और f कंटिन्यूअस है। ठीक है, लेट f बी सॉरी आप इसको लिखते हैं, दोनों बातें इकट्ठी हो जाएंगी कि कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम x टू y। ठीक है, x टू y जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेट u इज एन ओपन सेट। u क्या है आपके पास, एक ओपन सेट है। किस के अंदर भाई, y के अंदर। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है, देन वी हैव टू शो दैट f इनवर्स ऑफ u इज ओपन इन x। हमें ये चीज शो करनी। देखते हैं यहां पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, इफ f इनवर्स ऑफ u इज एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी है तो ये ओपन होगा। इट इज ट्रिवियली, क्यों, आपको पता है कि हर जो एम्प्टी सेट होता है वो क्या होता है, हमेशा ओपन होता है। दूसरा केस, इफ f इनवर्स ऑफ u इज नॉट एम्प्टी। ये एम्प्टी नहीं है। अगर ये एम्प्टी नहीं है देन फिर आप क्या करें, लेट कर लें कि आपके पास जो x है वो इसको बिलोंग करता है। चूंकि ओपन नहीं है तो कुछ ना कुछ इसके अंदर मौजूद है। हम कहते हैं कि कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट जो है x इसके अंदर मौजूद है। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ, इनवर्स को इस साइड पे f को ले आता हूँ तो ये बन जाएगा f ऑफ x बिलोंग्स टू u। ठीक है, यहाँ पे आपने बात रखनी। अब चूंकि u जो है एज आप लिखेंगे एज u इज ओपन इन y। u ओपन किस में है, y में है। तो फिर क्या होगा, u अगर ओपन है, आपको पता है ओपन सेट में क्या होता है कि उसके जो तमाम पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर ओपन स्फीयर लेते हैं तो वो ओपन स्फीयर भी उसी सेट के अंदर कंटेन करते हैं। ये ओपन सेट का मतलब होता है कि उसके जितने भी पॉइंट्स होंगे ओपन सेट के, उन पे अगर आप ओपन स्फीयर लेते हैं तो वो सारे के सारे ओपन स्फीयर उस ओपन सेट के अंदर कंटेन करते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि सारे तमाम जो ओपन आपके पास होंगे स्फीयर, ठीक है, जो कि इस fx को जो है वो अपने अंदर कंटेन करते हैं, वो सारे के सारे इस u के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब चूंकि हमने सपोज किया हुआ है कि f जो है वो कंटिन्यूअस है, तो फिर अगर f कंटिन्यूअस है तो हर ओपन स्फीयर जो है s एप्सिलॉन f ऑफ x के लिए आपके पास एक ओपन स्फीयर s डेल्टा x जो है वो मौजूद होगा। और इसके लिए एक इक्वेशन जो मैंने चौथी इक्वेशन नंबर लिखी थी वहां पे आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि f ऑफ s डेल्टा x which is contained in s epsilon f of x। ठीक है, ये आप अभी पीछे देख सकते हैं। आप पिछले पेज पे अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इक्वेशन नंबर 4 जो हमने अभी भी डिराइव की है, इसी का जो है हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सॉरी, ये वही वाली इक्वेशन मैंने लिख दी है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको इक्वेशन नंबर जो 2 दे दें। अगर इनको आप करते हैं कंबाइन, क्या करते हैं, कंबाइन के एस एप्सिलॉन एफ ऑफ एक्स ये यू के अंदर कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं जो है लिख सकता हूँ। इसको जरा देखें, ये चीज इसके अंदर कंटेन कर रही है और ये चीज जो है ये यू के अंदर कंटेन कर रही है। मतलब है मैं इसको
अगर तरतीब से लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एफ ऑफ एस डेल्टा एक्स, ठीक है, ये कंटेन कर रहा है एस एप्सिलॉन एफ ऑफ एक्स के अंदर, ठीक है, और ये चीज कंटेन कर रही है किसके अंदर, यू के अंदर। तो यहाँ से आप जो है इसको बड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि आपके पास, फिर इसको दरमियान में से निकाल भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एस डेल्टा एक्स विच इज़ कंटेन्ड इन यू, और यहाँ से आप लिख सकते हैं एस डेल्टा एक्स विच इज़ कंटेन्ड इन एफ इनवर्स ऑफ यू। अब देखें, अगर एक पॉइंट हमने लिया था एक्स खाली, कोई भी पॉइंट लिया था और हमने कहा था कि वो एफ इनवर्स ऑफ यू के अंदर है, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट इसके अंदर था तो इसके ऊपर बनने वाले तमाम ओपन स्फीयर जो है इसी पॉइंट के अंदर है, तो यही तो हमारे पास डेफिनेशन होती है ओपन सेट की। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देन एफ ऑफ इनवर्स ऑफ यू इज ओपन। क्यों? क्योंकि एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था, उसके ऊपर सफेयर बना है, तो वो सफेयर इसके अंदर कंटेन कर गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ओपन होगा। फिर जितने भी पॉइंट एफ इनवर्स ऑफ यू के अंदर होंगे उन सब पे ओपन स्फीयर बनेंगे जो इस सेट के अंदर लाई करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ यू इज ओपन, ठीक है। तो अब कन्वर्स हम इसका देखें, कन्वर्स में हमने इसी चीज को सपोज करना है कि ये ओपन है, और अब फिर हम शो करेंगे कि हमारा जो एफ है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। कन्वर्सली लेट एफ इनवर्स ऑफ यू इज ओपन इन एक्स, ये हमने सपोज कर लिया। अब ये चीज हमें मालूम है, ठीक है, u इज ओपन इन y, ये भी हमें उसने बताया हुआ है, ठीक है, हम दोबारा से इसको रिपीट कर रहे हैं। अब हमने शो करना है कि f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस है। तो फिर इसका अब जो है हम देखते हैं, कंसीडर या लेट कर लें या सपोज कर लें कि आपके पास एक ओपन स्फीयर है किसके अंदर, ठीक है, y के अंदर। अब ये y के अंदर ओपन स्फीयर हमने लेट करना है, तो हमें पता है कि ओपन स्फीयर जो है वो ओपन सेट होता है, तो हमने कह दिया कि एस ई एफ ऑफ एक्स इज ओपन सेट इन वाई। अब अज्यूम करें देन एफ इनवर्स ऑफ एस ई एफ ऑफ एक्स, ओके, इज ओपन इन वाई, सॉरी ये x में ओपन होगा। अगर ये चीज y के अंदर ओपन है ना, तो ये चीज ओपन होगी, विल बी ओपन इन x, यही तो हम थ्योरम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसका इनवर्स इमेज जो है वो x के अंदर क्या होगा, ओपन होगा। अब लेट करें कि x जो है इस इनवर्स इमेज को बिलोंग करता है, ठीक है। अब ओपन सेट की अगर आप डेफिनेशन की बात करते हैं तो वो कहता है कि आपके पास एक ओपन स्फीयर लाजमी होना चाहिए जो कि इस ओपन सेट के अंदर कंटेन करे, ठीक है। देन बाय डेफिनेशन ओपन सेट मैं लिख रहा हूं, देयर मस्ट एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर, ठीक है, ओपन स्फीयर एस डेल्टा एक्स सच दैट, अब वो जो एस डेल्टा एक्स है ना वो इस ओपन स्फीयर के अंदर लाई करना चाहिए, ठीक है। या हमने कह दिया कि ये ओपन है, तो फिर इसके अंदर ओपन, इसके हर पॉइंट पे जो है वो ओपन स्फीयर होना चाहिए, ठीक है।
अब यहाँ से आप कह सकते हैं एफ इनवर्स को इधर ले आए, तो ये बन जाएगा एफ एस एक्स विच इज कंटेन्ड इन एस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी कौन सी इक्वेशन आ गई, ये वही इक्वेशन नंबर 4 है जिसको हमने पहले यूज किया था। अब ये आ गए तो इसका मतलब है कि हमारा जो एफ क्या है वो कंटिन्यूअस है, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। तो एफ क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, पहले हमने कंटिन्यूटी सपोज की और एफ ऑफ इनवर्स ऑफ यू को ओपन दिखाया। अब इसको हमने जो है ओपन सपोज किया और इसको कंटिन्यूअस दिखा दिया। तो ये था हमारे पास प्रूफ। होप सो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब मैपिंग की एक आसान सी जो है वो डेफिनेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और वो क्या है, मैपिंग इज कंटिन्यूअस। फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा या मैपिंग कब कंटिन्यूअस होगी, इफ एंड ओनली इफ इट पुल्स open sets back to open sets। ठीक है, ये बात इसने क्यों की है, ये बात इसलिए की थी कि अगर x है, ये आपके पास अगर y है, यहाँ पे उसने कहा था कि u एक ओपन सेट पड़ा हुआ है, तो इसका जो इनवर्स है उसने कहा कि इधर ओपन है। ठीक है, यही बात यही कर रहा है ना कि इट पुल्स ओपन सेट्स बैक टू ओपन सेट, यानी कि उसको पुल बैक कर रहा है। यही इसी चीज को पुल बैक प्रॉपर्टी भी कहा जाता है कि यू अगर इधर ओपन है तो इसका इनवर्स में जो है यहाँ पे भी ओपन होगा। यही सेम थ्योरम जो है वो क्लोज सेट के बारे में भी ट्रू है। ठीक है, इफ इट पुल्स क्लोज्ड सेट्स बैक टू क्लोज सेट, तो ये भी वैसा ही वैसा होगा कि अगर जो है ये u यहाँ पे अगर क्लोज होता, एफ इनवर्स ऑफ u एक्स के अंदर भी क्लोज होता। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो भी इसके नेक्स्ट थ्योरम रह गए उनको डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।